I understand English, but I can't speak. Be honest. Is this your story? क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश समझ आ जाता है, लेकिन बोलते वक्त ज़ुबान लॉक हो जाता है? ये आज सबसे बड़ी स्ट्रगल है हर एक इंग्लिश लर्नर की। मैं आपको दूंगी आज एक 5 दिन वाला स्पीकिंग प्रैक्टिस चैलेंज विद सम पावरफुल प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स जो आपको समझने वाले से बोलने वाले बना देंगे। After practicing this, you will not only understand English well, but also speak ever so fluently soon. देखिए, समझना यानी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और बोलना यानी स्पीकिंग इंग्लिश दो अलग अलग स्किल्स हैं। एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप अंग्रेज़ी सुनते हो या अंग्रेज़ी पढ़ते हो तब दिमाग को आपके थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन बोलते वक्त रिएक्शन तुरंत देना पड़ता है। कोई कुछ पूछेगा तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना पड़ता है। सो वाइल स्पीकिंग यू रियली नीड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, और इसी वजह से शायद से आपको ट्रांसलेट करते करते ही टाइम निकल जाता है और आप अटक जाते हो। लेकिन एक खुशखबरी है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट दिस हैज़ अ वेरी वेरी परमानेंट सोल्यूशन टू इट। मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है जो मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूँ। तो चलिए अब शेयर करती हूँ कैसे आप अंग्रेज़ी समझने वाले से अंग्रेज़ी बोलने वाले बन सकते हो। स्टेप नंबर 1, थिंक इन इंग्लिश। क्या आप अंग्रेज़ी में ऑलरेडी सोच रहे हो? नहीं, तो आप गलत जा रहे हो। दिमाग में टाइनी थॉट्स यानी छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे अंग्रेज़ी में थॉट्स लाएं, या छोटे छोटे अंग्रेज़ी शब्द लाइक 1-2 शब्द में आप थॉट्स लाने की कोशिश करें। 1-2 शब्द में कुछ थॉट्स अंग्रेज़ी में सोचिए और बोलिए। रोज़ के बेसिक कुछ लाइन्स दिमाग में दोहराएं। यहाँ मैं 5 ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि अगर आपको प्यास लग रही है तो जी हाँ, आप बिल्कुल 2 से 3 शब्द में अंग्रेज़ी में उसको व्यक्त कर सकते हैं। आप आसानी से कह सकते हैं आई एम thirsty। जी हाँ, सिर्फ आई एम thirsty इस छोटे से थॉट से आपने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम को बड़ा समझना छोड़ दें और हिंदी में सोचने के बजाय आप 1-2 शब्द को ही ट्रांसलेट करके 1-2-3 शब्द में ही अंग्रेज़ी में खुद से खुद बात करें। एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करें और बहुत सा डिफरेंस देख पाएंगे। पहला था मुझे प्यास लगी है, आप आसानी से कह सकते हो आई एम thirsty। दूसरा, पंखा चालू है, इसको कहते हैं हम कैसे? द फैन इज़ ऑन। एग्जैक्टली। देखिए, मात्र 4 ही शब्द में आपने आसानी से कहा द फैन इज़ ऑन। टाइनी थॉट्स, टाइनी सेंटेंसेस इज़ द सीक्रेट। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मात्र ही चंद कुछ शब्दों में अंग्रेज़ी में मुझे इसका ट्रांसलेशन करके दें। फ़ोन चार्ज पे है, मेरा फ़ोन चार्ज पे है, इसको आप अंग्रेज़ी में 3 से 4 शब्द में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स में रिस्पॉन्स बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगी। चौथा प्रश्न, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। It's too, या it is too hot today. It is too hot today. It's too hot today. आप आखिरी वाला आंसर भी 3 से 4 शब्द में अंग्रेज़ी में खुद ही व्यक्त कर सकते हैं। मुझे नींद आई है, कैसे कहेंगे मुझे नींद आई है? मात्र ही 3 से 4 शब्द में आप अंग्रेज़ी में इस बात को कह सकते हैं। कमेंट्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करके इसका सही आंसर बताऊंगी। ऑल राइट, तो पहला जो तकनीक है मैंने आपके साथ ये सीक्रेट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो जल्दी जाके आज ट्राई करना बनता है। तो जल्दी से बैठकर अपने रूम को देखें और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। 1 या 2 शब्द या 3-4 शब्द में ही हो जाएगा। इसी से आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ अंग्रेज़ी समझने से अंग्रेज़ी बोलना। अब बारी है शेयर करने का स्टेप नंबर 2, शैडोइंग मेथड। शैडोइंग मेथड, व्हाट इज़ द शैडोइंग मेथड? किसी मूवी या सीरीज़ या यूट्यूबर की लाइन सुनो और तुरंत रिपीट करने की कोशिश करो। सेम टोन, सेम एक्सप्रेशंस के साथ ऑलमोस्ट किसी का नकल करना। आप अंग्रेज़ी में मूवीज़ या नेटफ्लिक्स सीरीज़ या अंग्रेज़ी में कुछ देखकर उसको हूबहू कॉपी करने की कोशिश करें। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। सुनने में मज़ेदार लग रहा है, प्रैक्टिस करने में भी उतना ही मज़ेदार है। कैसे करना है? चलिए यहाँ 5 रेडीमेड कुछ प्रैक्टिस लाइंस बताते हैं। सोचिए आपका किरदार एक फ्रेंडली टोन में, बहुत ही फ्रेंडली टोन या मिजाज में कह रहा है, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
how are you doing today with a smile on his face. So आपको भी वैसे ही फ्रेंडली टोन में how are you doing today उस स्माइल को कॉपी करके खुद ब खुद दोहराना है, प्रैक्टिस करना है, ऑलमोस्ट नकल उतारनी है। और जैसे कि हो गया कि आपके किरदार ने बहुत ही पोलाइट वे से कहा could you please help me with this, could you please help me with this, सेम टोन एंड सेम पोलाइटनेस को मेंटेन करके आपको बोलना है। अगर एक्साइटमेंट से किसी ने डायलॉग डिलीवर किया और कहा that was absolutely amazing, आपको भी वैसे ही कॉपी करना है that was absolutely amazing। टोन और एक्सप्रेशन कॉपी करने से और भी ज़्यादा ऑथेंटिक होता है प्रैक्टिस और आपको इंग्लिश बोलने का पैटर्न आसानी से समझ आता है। आपको फर्मनेस एंड रूडनेस को भी कॉपी करना सीखना चाहिए। अगर किसी ने रूड तरीके से कहा, अगर किसी ने रूड तरीके से बोला आई डोंट अग्री विथ यू, तो आपको भी वैसे ही कहना आई डोंट अग्री विथ यू। एक्सप्रेशन, टोन, everything should be similar. Even the word choices and vocabulary choices your character is making should be similar. कोई casual tone में अगर कह रहा है see you tomorrow, आप भी उन्हीं की तरह gestures करके see you tomorrow। नकल उतार अपने किसी favorite किरदार या YouTuber, even actor, actress, anybody, or you can also copy the interview your podcasts of your favorite celebrities and you can try to copy them. It's going to be a powerful method to change your accent fluency. ये आपके accent fluency और confidence को और natural बनाएगा। जी हाँ, नकल करना। स्टेप नंबर 3, द 1 minute टॉक चैलेंज। 1 मिनट में बात करने वाला जो चैलेंज है, अगर ये आज भी आपने शुरू नहीं किया है तो सॉरी टू से आप बहुत पीछे रह गए हो। रोज़ 1 मिनट अंग्रेज़ी में बोलें और वो भी रिकॉर्ड करके बोलें। खुद को बार बार देखें, अपने मिस्टेक्स को बिना नज़रअंदाज किए आप फिर से सही तरीका अपना कर फिर से रिकॉर्ड करके बोलें। याद रखिए रिकॉर्ड करना खुद को बहुत ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलने के टाइम, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से उसको वापस देखने से आपको मालूम पड़ता है कि गलती कहाँ कहाँ की है और आप उन गलतियों को अवॉइड करके चल सकते हैं। वेट, आई नो आप अब क्या पूछने वाले हो। रिकॉर्ड करते वक्त प्रैक्टिस क्या करें, बोलना क्या है। आई विल मेक द टास्क ईजियर फॉर यू। मैं लाई हूँ आपके लिए 5 ऐसे कुछ आसान टॉपिक्स जो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 1, आपने क्या खाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नंबर 2, समथिंग फनी, कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो। नंबर 3, टू डिस्क्राइब योर आउटफिट, आपने क्या पहना है उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। नंबर 4, टॉकिंग अबाउट अ पर्सन यू एडमायर, अपने पसंदीदा इंसान के बारे में बात करें। नंबर 5, शेयर योर वीकेंड प्लान, आप वीकेंड में क्या करने वाले हो, इस सैटरडे संडे आप क्या करने वाले हो, उसको अंग्रेज़ी में जैसे मैंने पहले स्टेप में सिखाया 1-2 शब्द बिल्कुल छोटे छोटे चंद ही कुछ शब्दों में अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करें। ऑन रिकॉर्ड, फ़ोन पे रिकॉर्ड बटन ऑन करके बोलिए रोज़ 1 मिनट, ये काफ़ी है। 1 मिनट का स्पीच अगर आप रोज़ देंगे और खुद ब खुद कैमरा के सामने, ज़रूर कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी इम्प्रूव होगा। आप अंग्रेज़ी सुनने या समझने वालों से अंग्रेज़ी बोलने वाले बन जाओगे। और गलती करने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, गलती हर एक इंसान से होती है। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में आपके सेंटेंसेस और स्मूथ, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप ज़रूर अप्लाई करें और वापस आके मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं कि इन 3 तरकीबों को इस्तेमाल करके आपने कितना इम्प्रूव किया। अब बताइए देर किस बात की, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और कमेंट्स में आके बताएं कि ये काम करता है कि नहीं। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके और मेरे टिप्स यूज़फुल लगे और अगर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करने के कुछ नए तरीके शेयर करूं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सेंट डायरी को, वरना आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ अंग्रेज़ी और सिंपल एंड आसान, और प्रैक्टिस करने के हर नए तरकीब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।